इंडिपेंडेंट उर्दू के साथ कोयटा से मैं हूँ आमिर बाजोई। नाज़रीन, आज बलूचिस्तान असम्बली का इजलास पहला इजलास हुआ और पहले इजलास में 65 अरकान में से 57 अरकान ने हलफ ले लिया। स्पीकर मीर जान मोहम्मद खान जमाली की गैर हाज़िरी की सूरत में जो है नौ मुंतखब MPA ज़मरा खान अजगज़ई ने कुल 57 अरकान से हलफ ले लिया। इस मौके पर जो है बलूचिस्तान असम्बली के अहाते और जो करीबी इशारा है उन पर सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए थे। जहाँ दूसरी जानब जो है मुख्तलिफ सियासी पार्टियों ने एहतजाज का कॉल दिया था। तो जब यहाँ पे असम्बली का जब पहला इजलास शुरू हुआ तो मुख्तलिफ सियासी पार्टियों ने जो है यहाँ पर एहतजाज देने की कोशिश की गई, यहाँ पे आने की कोशिश की, लेकिन जो करीबी यहाँ पे चौक है वहाँ पे पुलिस की बड़ी तादाद मौजूद थी और उनको वहाँ पे रोका गया और उन्होंने वहाँ पर धरना देना स्टार्ट किया। आपको बताता चलूँ कि बलूचिस्तान में कुल नशिस्तों की तादाद 65 है और पार्टी पोजीशन की बात की जाए तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट्रीज़ की 17 नशिस्तें हैं। इसी तरह तीसरे नंबर पे जो है जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान की 13 नशिस्तें यहाँ पर है और ये जो है जमीयत उलमा इस्लाम यहाँ पे इसकी जो है तीसरी पोजीशन है। और आज जो है कुल 57 अरकान ने यहाँ पे हलफ ले लिया है और बाकी जो 65 में से बाकी अरकान जो रहते हैं जिन्होंने हलफ नहीं लिया उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं और जिसकी वजह से वो गैर हाज़िर पाए। और अगले अगर हम बात की जाए तो यहाँ पे कौन जो है हुकूमत साजी करने में आगे आ जाएगी तो मुश्तरक हुकूमत साजी जो है यहाँ पे होगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो है मुश्तरक हुकूमत होगी और जो ऐवान कायद होगा वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट्रीज़ की तरफ से होगा और स्पीकर और गवर्नर बलूचिस्तान जो है वो ज़राए के कहना है कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से होगा। तो हम ये अभी तक बाकायदा इनका जो है नाम हतमी नहीं किया गया है और कल जो है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए यहाँ पे जो कागजात जमा कराएंगे और कल जो है 3 बजे के बाद जो है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए वोटिंग का खुफिया राय दही के ज़रिए वोटिंग का सिलसिला शुरू होगा। पहले जो है स्पीकर का इंतखाब होगा और स्पीकर जैसे मुंतखब होंगे तो वो अपना हलफ ले लेंगे और फिर उसके बाद जो है जो स्पीकर मुंतखब होंगे उसके बाद जो है वो स्पीकर बाकी अरकान से वोट साजी कराएंगे और दूसरे मरहले में जो है डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा। जैसे ये स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का जो मरहला ख़त्म होता है तो उसके बाद जो है अगले रोज़ इम्कान है कि जो है ऐवान कायद के लिए वोटिंग का सिलसिला शुरू हो जाए। ताहम इसका जो है बाकायदा अभी तक डेट फिक्स नहीं किया गया है।